नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप सब इस वक्त पीपल दिल्ली देख रहे हैं। पीपल दिल्ली में अक्सर मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाती हूं और फिर उनसे हम बात करते हैं, उनकी चीज़ें जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक शख्सियत से नहीं, एक जगह दिखाऊंगी, एक ऐसी जगह जहां पर कुछ लोग रहते हैं और उन लोगों को पूरा देश देखता है। जगह है सैनिक फॉर्म। जी हाँ, सैनिक फॉर्म जैसा, जहाँ रहने का, जहाँ जाने का, जहाँ एक बार कि वहाँ का कोई पार्टी, वहाँ का कोई फंक्शन हम देख सकें, एक आम लोग का, एक मिडिल क्लास का सपना होता है। सपना क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर रहती है क्रीमी लेयर। मिडिल क्लास की अपनी मुसीबतें होती है। हम अक्सर खबरों में, सुर्खियों में मिडिल क्लास, लोअर क्लास की मुसीबतें सुनते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि क्रीमी लेयर की भी कुछ मुसीबतें हो सकती हैं? उन्हें भी कभी कभी दिन में 2-4 होना पड़ता है ऐसी मुसीबतों से। तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली की, देश की वो जो क्रीमी लेयर है, जो सैनिक फॉर्म में रहती है, उनकी क्या दिक्कतें हैं और क्या सच में वो दिक्कतें हैं, क्या सच में वो भी हमारी तरह ही 2-4 हो रहे हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले मिलवाती हूँ और फिर उनसे पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम हरदीप सिंह भल्ला है। मैं RWA प्रेसिडेंट वारवा सैनिक फॉर्म से हूँ। मेरे फादर रिटायर्ड DCP हैं दिल्ली पुलिस से। सो हम यहाँ सैनिक फॉर्म में, ये सैनिक फॉर्म ओरिजिनेट हुआ था 1965 से। 1965 टिल 2025 सरकारों के वादे ही मिल रहे हैं कि हमें को रेगुलराइज किया जाएगा। और दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि सैनिक फॉर्म को एक एफ्लुएंट का नाम दे दिया गया है, जबकि यहाँ भी मिडिल क्लास लोग ही हैं। यहाँ पे कोई आप क्रीमी लेयर, वेल एजुकेटेड आप कह सकते हैं, जिनके बिजनेसेस हैं उनको आप कह सकते हैं, बट वेल एजुकेटेड पीपल आर स्टेइंग हियर। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही क्रीमी लेयर है, और इसका नुकसान हम भुगत रहे हैं। और एक मिथ बन गया है लोगों का। हाँ, एक मिथ बन गया है कि भाई यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ 200 गज से लेके 1000 गज के मकान है, और ज़मीन का भाव यहाँ पे 20,000 रुपये से लेके 40,000 35,000 रुपये का भाव है। अगर क्रीमी लेयर होती तो वो वसंत विहार होती, गोल्फ लिंक्स होती, गुलमोहर पार्क होती, पंचशिल होती। ये एक मिथ बन गई है, एक परसेप्शन दे दी गई है। और दूसरी प्रॉब्लम सेम हमारे साथ जो सबसे बड़ी है, क्यों हम आज मीडिया की तरफ बहुत आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं, उसका कारण सिंपल सा ये है कि हरदीप सिंह पुरी साहब 2019 में यहाँ आए। उन्होंने वादा किया कि सैनिक फॉर्म को हम रेगुलराइज करेंगे। बदूड़ी साहब आए, उन्होंने पार्लियामेंट में हमारे फेवर में सवाल भी उठाया। रमेश बदूड़ी जी आए, सब आए, सब नेताओं ने हमें वादा किया, पर किसी ने वो वादे पे अमल नहीं हो पाया। अब हमारे को सिर्फ ये लगता है कि ये सरकार जो है बहुत पॉजिटिव सरकार है। 2024 में, पिछले साल HM भी यहाँ आए, अमित शाह जी आए, उन्होंने भी ये स्पीच में देवली में कहा कि जो कॉलोनियाँ रह गई हैं हम उनको भी रेगुलराइज करेंगे। तो हम उस आशा भरी नज़र से नेताओं को देख रहे थे, बट हमें लग रहा है कि नेताओं की अपनी मुसीबतें हैं या जो भी कारण हैं, इसलिए अब हम मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं, हम भारत नागरिक हैं, हम टैक्स भरते हैं, हम हाउस टैक्स भरते हैं, हम जॉब क्रिएशन करते हैं, हर तरह के टैक्सेस हम भरते हैं। अगर आप शाम को मेरे साथ आए, आपको सैनिक फॉर्म के अंदर घुसने में 1 घंटा लग जाएगा। सड़कें यहाँ सरकार ने नहीं बनाई हैं, हम खुद मेंटेन करते हैं। सफाई हम खुद करते हैं। हमारे को MCD एम्प्लॉई नहीं दिए गए। हमें पानी 2009 में शीला दीक्षित सरकार में कम्युनिटी बोरवेल मिले थे 15, वो भी अब सूख चुके हैं। हमें टैंकरों पे डिपेंड करना पड़ता है, जिससे हेल्थ इश्यूज हैं। और ये कॉलोनी जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे, सैनिक, पढ़े लिखे लोग, पुराने ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड लोग रहते हैं, और एवरेज एज अगर आप देखेंगे तो यहाँ 65 साल से ऊपर है। तो हमारे को यहाँ से बाहर निकलने में ही 1 घंटा लग जाता है। अगर किसी का हेल्थ इशू हो जाए, एम्बुलेंस को आने ले जाने में हमारे को दिक्कत है। तो ये इतनी सारी दिक्कतें हैं। ये देखने में, सुनने में, फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है, सैनिक फॉर्म की पार्टी है, सैनिक फॉर्म में है, बट यहाँ पे दिक्कतें ज़्यादा हैं। हम जंगल से घिरे हुए हैं, अरावली, तिलपत वैली साइड से, वहाँ से लेपर्ड, आपने भी सुना होगा, लेपर्ड यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी 2 मंथ्स एक लेपर्ड यहाँ आ जाता है। उसके बाद सांप, बिच्छू, ये सब इश्यूज हमारे पास पूरे भरे पड़े हैं। और हमारा दूसरा कहना यह है कि 17 से 31 कॉलोनी में जब सरकार ने पास किया, उसमें कई ज़मीनें ऐसी थी जो सरकारी ज़मीनें थी, और सरकार ने उनको भी पास कर दिया। तो ये 69 कॉलोनीज़ जो अपनी प्राइवेट लैंड्स पे बैठी हैं, एग्रीकल्चर लैंड पे थी। अब अगर आप मिसयूज़ कहना चाहते हैं, हम मिसयूज़ का हर्जाना भरने को तैयार हैं, बट हमारे को एक बेसिक एमिनिटीज़ तो प्रोवाइड कर दीजिए। हवा, पानी,
गंदगी से दूर, ये तो एक बेसिक एमिनिटी है एक नागरिक की। हम वही मांग रहे हैं सरकार से, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मीडिया हमारा सवाल उठाएंगी और उन सरकार तक ये बात पहुंचेगी। सर, आपने भरोसा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कोशिश ज़रूर रहेगी, एक बेसिक जो नागरिक का अधिकार होता है, एक आम आदमी का अधिकार होता है, हवा, पानी, बिजली, खाना, जिसे हम बेसिक अधिकार कहते हैं, वही आप लोगों को नहीं मिल पा रहा, और कहने को आप सैनिक फॉर्म के वासी हैं। मैं अरविंद जैन, वाइस प्रेसिडेंट RWA। मैं प्रोफेशनली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। यहाँ पर 1988 से रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जबकि हम यहाँ पे सारे लोग प्रॉपर्टी टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी सारे टैक्सेस देते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। हमें सड़कें बनाना, तो हरदीप जी ने अभी कहा है, सरकार कोई मदद नहीं करती। सड़कों की सफाई, कूड़ा घर का उठाने के लिए भी सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है। कोई उनकी एम्प्लॉय, कोई वैन वो सड़क से घरों से कूड़ा उठाने के लिए नहीं आते हैं। वो सब हमें अपने आप करना पड़ता है। पानी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि दिल्ली सरकार ने वादा किया था, मोदी सरकार ने वादा किया है हर घर जल, और दिल्ली सरकार ने वादा किया था कि हर घर में पाइप वाटर आएगा। लेकिन यहाँ सैनिक फॉर्म में उस दिशा में कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई प्रगति नहीं हुई। हम हर लेवल पे MLA, MP सबसे हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें पानी की सुविधा दे दी जाए, बाकी सब सुविधाओं से, क्योंकि पानी के बिना सर्वाइवल ही मुश्किल है। तो वो बहुत बड़ी समस्या है, और होपफुली आशा करते हैं कि मीडिया की बात सरकार के कानों तक पहुंचे और हमारी ये समस्याओं का समाधान हो सके। बिल्कुल सर, हमारी भी यही कोशिश होगी। जब टैंकरों की तस्वीरें आती हैं, अक्सर आपने भी अखबारों में देखा होगा, या न्यूज़ चैनल्स में भी आपने देखा होगा, जो लोग दिखाते हैं या कॉलोनीज दिखाते हैं, उनमें सैनिक फॉर्म कहीं नहीं होता। लेकिन मुझे खुद यहाँ आके पता चला कि सैनिक फॉर्म के लोग भी टैंकरों से पानी भर रहे हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जैसे कि अभी जैन साहब ने बोला कि पानी नहीं है हमारे पास, पोर्टेबल पानी ही नहीं है, तो हमें टैंकर माफिया पे आज डिपेंड होना पड़ रहा है, और वो हमारे से पूरा एडवांटेज देते हैं। उनको मन में भी परसेप्शन है कि ये अमीर इलाका है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आज हमारी ये पोजीशन ये है कि अगर मैं रतन कोहली हूँ, मैं ट्रेजरर हूँ RWA में, हमारे यहाँ 65% से ज़्यादा लोग सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर बार बाहर बेच के वो यहाँ पर आए हैं रिटायर्ड लाइफस्टाइल लीड करने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे बाहर नहीं हैं। यहाँ पर 90% लोग वही हैं जो बाहर घर नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, वो सैनिक फार्म में आके रहना शुरू हुआ। तो परसेप्शन बिल्कुल ये एब्सोल्युटली गलत है कि ये एफ्लुएंट लोग हैं, एफ्लुएंट कॉलोनी है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो प्रॉब्लम और ही है, बट छोटी छोटी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम। घर की दीवार गिर गई, पुरानी कंस्ट्रक्शंस हैं, घर की दीवार गिर गई, सेफ्टी सिक्योरिटी का मामला हो गया, पर हमें अलाउड नहीं है। हम एक ईंट नहीं उठा के उसको वापस लगा सकते। पुलिस MCD आती है, वो लेबर उठा के ले जाती है। हमारी प्रॉब्लम्स इतनी बुरे तरीके से हम यहाँ पर फंसे पड़े हैं कि अब पता नहीं, ये तो हमारी आपके थ्रू एक सरकार को रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि कुछ हमारी तरफ ध्यान दें। हम लोग यहाँ पर, हम भी आपके सिटीजन्स हैं, हम लोग 90% से ज़्यादा यहाँ पर रेजिडेंट्स हाउस टैक्स पे करते हैं, 100% इनकम टैक्स पेज हैं। यहाँ पर सब एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और वो एफ्लुएंट तो कहीं से भी नहीं। छोटी छोटी बातों पे 200 रुपये की सफाई में हम नहीं देंगे, आप देंगे, कूड़ा उठाना है, वो हमको RWA को रोज़ में हमारी रोज़ ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है। 200 रुपये, 100 रुपये के लिए यहाँ पर लोगों की लड़ाई हो जाती है, आपस में प्रॉब्लम्स होती है। सो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें और हमारी हेल्प करें। सर, एक सुकून की तलाश में आए थे, जैसे कि कोहली साहब बता रहे हैं कि हम यहाँ पर एक सुकून की तलाश में आए थे, लेकिन जितना समझ में आ रहा है, सुकून तो कहीं पर नहीं है। पानी का इंतज़ाम खुद कीजिए, सड़क का इंतज़ाम खुद कीजिए, सफाई का इंतज़ाम खुद कीजिए, लेकिन वोट ज़रूर दीजिए। देखिए जी, मैं 1988 से रह रहा हूँ। मेरा नाम जतीश वर्माने है। 1988 से रह रहा हूँ। सड़क बिल्कुल नहीं थी, हमने सड़कें बनाई,
इसको आज भी इतना साफ करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं सैनिक फार्म को। सैनिक फार्म में हमने बहुत मेहनत करके बनाया था। जब बनाया था तो मुश्किल था, अभी भी बहुत मुश्किल है बनाना। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, हम खुद करते हैं हर काम। हमने सोखते बना रखे हैं, 100 से ऊपर सोखते हैं। पानी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं वो हमने कर रखी है। पानी हम स्टोर करते हैं, पानी वेस्ट नहीं करते बिल्कुल। हर घर के अंदर आपको पेड़ मिलेगा, एनवायरनमेंट अच्छी रहेगी। यहाँ पे ज़्यादातर एक्सपोर्टर्स भी बहुत रहते हैं, जो थोड़ा दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पे हम अच्छे लोग रहते हैं, पर अमीर नहीं है। सबसे सस्ती ज़मीन NCR की आज इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं सैनिक फार्म में है, फिर भी लोग एफ्लुएंट वर्ड लगा के हमारे को ख़राब कर दिया। सब CM आए हमारे पे, सबने वादा किया कि इसको पास कर देंगे, पर हमें मोदी जी की सरकार से उम्मीद है अब, क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों अपने BJP के पास है, इसको क्लियर करेंगे, इनकी हमारी मदद करेंगे। इतने सालों से वेट कर रहे हैं कि भाई कोई तो इसको करे। पहले तो सेंटर और स्टेट दोनों एक गवर्नमेंट नहीं होती थी, अब दोनों एक है। मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको किसी तरीके से किया जाए, हमारे को थोड़ी हिम्मत दिया जाए। बच्चे भी कहते हैं भाई कैसे है, हम कहाँ रह रहे हैं। सड़कें इतनी अच्छी हैं कि आप सोचिए कि संगम विहार सब ये हमारी सड़क इस्तेमाल करते हैं, जो एक बड़ी सड़क की इतनी नाली बन गई एकदम। क्योंकि आप लोगों ने खुद बनाई है बिना किसी गवर्नमेंट ना पहले एक एक चीज़ खुद बनाया जी। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, ये खुद बनाया। यही बता रहा हूँ आपको, इतने सड़कें हम हर साल इसको ठीक करते हैं ताकि इसके अंदर हम ठीक से रह सकें। उसको ये है कि हम 20% इस्तेमाल करते हैं, 80% ये जो हमारे आसपास के हैं, देवली वाले, संगम विहार वाले, ये इस्तेमाल करते हैं। तो एफ्लुएंट कहाँ से हो गया? एफ्लुएंट का वर्ड हमारे मिथ बना हुआ है, बहुत बड़ा मिथ बना हुआ है। सरकार से अलग एक सरकार बनाई है आप लोगों ने। सरकार प्रशासन के रूप में मैं नहीं कह रही, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो आप लोग खुद कर रहे हैं। अपने लिए सड़कें बना रहे हैं, सफाई का इंतजाम देख रहे हैं, ग्रीनरी देख रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि रेन वाटर का भी आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, पानी वेस्ट नहीं करने दे रहे। अभी मैं जब आई तो वाकई सड़कें बहुत साफ थी, कूड़ा भी नहीं था। लेकिन जब मुझे कंट्री फार्म आना होता है, सैनिक फार्म आना होता है, जो वहाँ की सड़क है, मैं दिन में भी मुझे बहुत दिक्कत हुई। और हम लोग यही आपस में बात कर रहे थे, मेरे साथ मेरे जो कैमरा पर्सन है वो यही बात कर रहे थे कि लोग रात को यहाँ कैसे आते होंगे, हमें दिन में इतनी दिक्कत आ रही है। बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं। अगर ट्रैफिक का देखें तो जो नियर बाय जितनी भी कॉलोनीज़ हैं संगम विहार से, वो सब लोग इसी हमारी सड़कों को ही यूज़ कर रहे हैं, जिसमें स्पेशली 2 व्हीलर्स वाले इतने हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि गाड़ी वाले यहाँ जैसे लाइन में चलते हैं, हम भी लाइन में चल सकें, जैसे ट्रैफिक की मूवमेंट ईजी हो जाए। लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं समझते, वो गाड़ी के आगे भी आकर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे सड़क उनके लिए ही बनी है, गाड़ी वालों के लिए नहीं है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक सेप्टिक टैंक की क्लीनिंग करानी टाइम टू टाइम करानी पड़ती है। वो सब चीज़ों को देखते हुए इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम ओवर हियर। तो सैनिक फार्म की जब हम बात करते हैं, जिस तरह से मेरे खुद के अंदर एक परसेप्शन था, एक मिथ बना हुआ था कि यहाँ पर क्रीमी लेयर रहती है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया। लेकिन जब मैं इन लोगों से बात कर रही हूँ तो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जिन प्रॉब्लम से, जिन समस्याओं से हम सुबह उठते ही 2-4 होते हैं, शायद ये भी उससे 2-4 होते हैं। और दिक्कत है कि हम सरकार को कोस सकते हैं, इनके पास तो वो ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि सरकार यहाँ कुछ कर ही नहीं रही। आप वोट दे रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, आप हर तरह की चीज़ कोशिश कर रहे हैं जो नागरिक एक करता है वो की जाए। लेकिन जो नागरिक को सुविधाएं मिलनी चाहिए, कर्तव्य तो आप पूरे कर रहे हैं, अधिकार नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल आप जो कह रही हैं बिल्कुल सत्य है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मैं एक सवाल सरकार से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा या ब्यूरोक्रेसी से पूछना चाहूँगा, क्या अमीर होना गुनाह है? अगर एक क्राइम गरीब आदमी करे या अमीर आदमी करे, सज़ा उसकी सेम है, तो फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? अगर CM साहिबा ने ये बात बोली कि MLA फंड जो है अनऑथराइज कॉलोनी में लग सकता है, तो वो सैनिक फार्म में क्यों नहीं लग सकता? जबकि सैनिक फार्म आप सुन के हैरान होंगी, 52 इस बार MP के इलेक्शनों में 52% वोटिंग की उन्होंने। MLA के इलेक्शन में इट वाज अराउंड 48%, काउंसलर्स इट वाज अगेन 50%। तो फिर हम वोट करने को तैयार हैं, हम सरकार को हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार हैं। हम यहाँ पे अपनी NGOs भी चलाते हैं, गरीब बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, चैरिटेबल स्कूल है, वो सब हम लोग अपनी जेब में से रेजिडेंट्स पे करते हैं उसमें। और
आजू बाजू की जितनी गरीब जनता है उनके बच्चे हैं वो आके पढ़ सकें। हम सरकार को हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार हैं। कोविड के अंदर हमने यहाँ 2 हॉस्पिटल खोले जिसमें 100 बेड का हॉस्पिटल था, आप लोगों ने अपना अलग से किया यहाँ पे बिना किसी गवर्नमेंट की मदद के? गवर्नमेंट सपोर्ट से। और वो हमने खोला था कि जितने आसपास की कॉलोनीज़ हैं उनमें लोग रहते हैं या हमारे यहाँ पे कोई स्टाफ है या रेजिडेंट है, उनको हमने निःशुल्क सुविधा प्राप्त की। एक पेशेंट वहाँ 10 दिन रह के जाता था और हमें ये भी कहने में कोई खुशी होती है कि उस टाइम हमने तकरीबन अपने कोविड हॉस्पिटलों से 55 प्लाज्मास डोनेट करवाए। तो हम हर तरह से सरकार के साथ हैं। तो जस्टिस सब्बरवाल साहब की कोर्ट में जब साहब सिंह वर्मा सीएम साहब गए थे और तब उन्होंने कहा था मेरे को अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में काम करने दिया जाए, और सब्बरवाल साहब ने कहा था बिल्कुल आप करिए, आपको रोक कैसे सकते हैं। तो ये घूम फिर के एक ही बात आ जाती है, एफिलेंट क्लास। पैसा होना कोई गैर कानूनी पैसा तो है नहीं, सरकार को मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ। उसके बाद ये हर बात पे ये कह देना एफिलेंट है और वो सुविधाएं खींच लेनी गलत है। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियरली ये कहता है हवा, पानी, सड़क, इन सब पे तो हम सबका इक्वल बराबर का अधिकार है, तो फिर हमसे ये अधिकार क्यों छीना जा रहा है? हमारे पास, आपको सुन के हैरानी होगी, हम पुलिस के पास जाते हैं कि भी शाम को ऑटोज आते हैं, एक ऑटो में 8 आदमी हैं। हम कहते हैं आप ऑटो चलाइए पर 3 सवारी जो कानून कहता है, बट हमें ये कह दिया जाता है कि जी हम कॉलोनी के अंदर नहीं आ सकते, हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं, हम सड़क पे चलान करेंगे। सड़क पे हम जब बोलते हैं तो वो कहते हैं जी हम अंडर पावर हैं, हमारे पास लोग ही नहीं है, अंडर स्टाफ है हम। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को हम अकेले ही झेल रहे होते हैं। हम अपने गार्ड्स लगाते हैं, हर आदमी खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है। और आप नॉर्मल आप बात समझिए कि एक हाई राइज बिल्डिंग में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप सुन के हैरान होंगे, वहाँ पे एक फ्लैट देता है 10 से 12 हज़ार रुपये महीना, यहाँ पूरे साल का सब्सक्रिप्शन है 5 हज़ार रुपये। अब उसके अंदर भी लोग खुद ही वॉलंटरली आके डोनेट करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, हम रहते हैं। ये तो प्रॉब्लम ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइटर वे में बोलूँ, मैं अपने घर में रहता हूँ और घर की सफाई करता हूँ, तो उसी तरह ये मेरा एरिया है, जिस घर में, जिस कॉलोनी में मैं उसकी सफाई करता हूँ। बोला ना, सरकार से अलग एक सरकार चला रहे हैं आप। वो सफाई मैं करता हूँ तो मेरा जुर्म हो गया कि मैं सड़क पे गंदगी हटा देता हूँ खुद ही, कि भाई गंदगी ना हो, कि भी एरिया साफ दिखे, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, आने जाने वालों को असुविधा ना हो, तो वो मेरा क्राइम हो गया क्योंकि मैं खुद सफाई कर सकता हूँ, इसलिए मेरे को एफिलेंट में रख दिया गया। तो ये सारी चीज़ें, आज डीडीए ने कल यहाँ पे 8 लोगों को, 8 खाली प्लॉटों को आउट ऑफ ब्लू नोटिस दे दिया कि ये डीडीए की लैंड है। तो हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि हम, सरकार हमसे क्या चाहती है, ब्यूरोक्रेसी हमसे क्या चाहती है। हम हर तरह से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने को तैयार हैं। हमने खुद पूरी साहब से 6 बार मीटिंग की, हमने बदूड़ी साहब से मीटिंग की, हमने सबको यही रिक्वेस्ट की है कि आपको अगर कोई हर्जाना लगाना है, एक बार लगा के ख़त्म करिए। कोर्ट भी यही कह रही है, हाई कोर्ट भी यही कह रही है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि आप इनको या तो बसा दीजिए या हटाइए। अब हटाने के यहाँ पे 5500 घर हैं, और अगेन बार बार मैं ये एम्फेसिस देता हूँ कि यहाँ घर 200 गज से लेके 1000 गज के हैं। यहाँ पे एकड़ों में किसी का घर नहीं है। डेफिनेटली 2-4 होंगे जिनकी रजिस्ट्री है, 2004 से पहले वाले सब घरों की रजिस्ट्री हैं। तो ये तो सरकार खुद चेक कर सकती है। तो हम हर तरह से सरकार को सपोर्ट करने को तैयार हैं, और इस सरकार जो बहुत पॉजिटिव सरकार है, हमें उम्मीद है कि कोई ये पॉजिटिव डिसीजन ले और हमारी जो असुविधाएं हैं वो ख़त्म हो। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मीडिया हमारी बात सरकार तक पहुंचा सके। तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि सैनिक फॉर्म को लेकर क्या किया जाए? क्योंकि जिस तरह से अभी भी काफ़ी खबरें आई थी, जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, कच्ची कॉलोनियाँ हैं, उनको पक्का किया जा रहा है, उनको बसाया जा रहा है, झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं तो उनको भी मकान दिया जा रहा है, एक झुग्गी एक मकान। सैनिक फॉर्म को लेकर सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने जमीन ली है एग्रीकल्चर लैंड लेके, हमने सिर्फ मिसयूज किया है कि उसको घर बनाया, और उसके लिए आप हर्जाना देने को तैयार है। हमारे पास घर नहीं था, उसके लिए आप हर्जाना देने को भी तैयार है। हमने सब कुछ किया जी। यहाँ पे इतना सब लगाया कि रोड अच्छी बनाई, इसलिए अफरंट हो गया। अफरंट कहाँ से हो गया? हमने सबसे सस्ती जमीन है, आज भी बता रहा हूँ, सबसे NCR में सबसे सस्ती जमीन ली है।
एफलेंट नहीं है, सिर्फ एफलेंट इसलिए कि हम कुछ सफाई करते हैं, कुछ सड़कें बनाई हैं। कोशिश है कि हम एक अच्छी जगह पर रह सके और वो आप मिलकर कोशिश करें। वो कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, पेड़ लगाए हैं हमने, पौधे लगाए हुए हैं हमने, जानवर होते हैं उनके भी हम देखभाल करते हैं। हमारे पास एक पूरी एसोसिएशन है जो जानवरों की देखभाल करती है, पूरा टैक्सेस देते हैं। कौन सा टैक्सेस है जो हम नहीं देते, सब टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी एफलेंट का है तो गलत बात है। तो सरकार से अब आपकी क्या डिमांड है, फटाफट से? हम चाहते हैं हमारी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उस पे सरकार सबसे पहले ध्यान दे, जैसे कि सफाई है, घरों का कूड़ा उठना है, और उसके बाद पानी है, और उसके बाद जो है इसकी रेगुलराइजेशन का प्रोसेस शुरू करें। जो यहाँ पे चार्जेस लगाने हैं या सरकार अपने हिसाब से कुछ और पेनल्टी लगाना चाहती है, उसके बारे में यहाँ के सब लोगों से विचार विमर्श करके और वो डिसाइड करें, ताकि हम लोगों के ऊपर से एक ये तलवार हट जाए और हम बच्चों को एक अच्छी जगह छोड़ के जाएं। कोहली साहब, बच्चों की अब बात हुई, हालांकि मैं प्रोग्राम बंद करने वाली थी लेकिन बच्चों की बात आ गई। बच्चों को भी कहीं ना कहीं डर रहता है और आप लोग को भी डर रहता है कि हम हमेशा डर रहेगा कि ये Absolutely. घर वाला ही नहीं। अब बात वो नहीं है, बात ये है सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है। अगेन प्रॉब्लम ये है कि हम एक ऐसी कॉलोनी है जो अराउंड जो हमारे जो कॉलोनीज है, जैसे संगम विहार है, देवली है, हम इनसे घिरे हुए हैं। और हमारा जो रोड्स हैं, बिकॉज ऑफ आवर रोड्स, सारा थरोफेयर हमारी सड़कों से इतना तक के है कि अगर किसी मेरे बुजुर्ग को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो एम्बुलेंस अंदर नहीं पहुंच सकती। और ये जान माल का हमेशा डर हमारे सर, और बीइंग RWA हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हमने इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने QRTs रखी हैं, क्विक रिस्पॉन्सिव टीम्स हमने अपनी बनाई हुई हैं कि अगर ऐसा कोई मामला हो जाता है तो वो तुरंत वो सड़कों पे हम खड़े हो जाते हैं कि सड़कें खाली कराए कि एम्बुलेंस जा पाए। हमारी पोजीशन ये है आज के दिन। बच्चों के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं, बच्चे यहाँ आना ही नहीं चाहते। बच्चे कहते हैं कि छोड़ो, बेचो इसको, कहीं चलते गुड़गांव में किसी फ्लैट में जगह ले लेते हैं, एटलीस्ट हमको पार्क तो मिलेगा, एक जिम तो मिलेगा, कुछ टेंशन रहेंगी, एक घूमने फिरने स्विमिंग पूल तो मिले, कुछ तो होगा हमारे लिए। यहाँ पर हम क्या है, सिर्फ सुबह जाते हैं तो 1 घंटा लग जाता है बाहर निकलने के लिए, शाम को आते हैं तो 1.5 घंटा लग जाता है घर आने के लिए। आपके साथ भी हो। ये डाका पड़ा था, मेरे घर डाका पड़ा था 2006 के अंदर, कोई मदद नहीं कर पाया, पुलिस वाले भी मदद नहीं कर पाए, क्योंकि संगम में सब बीच में साथ में रहते हैं, क्या हमको मालूम नहीं पड़ता कौन आदमी आया, कब चला गया, कब आया। कोई बेसिक कम्युनिटी सेंटर, कोई पार्क बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए, कोई कम्युनिटी सेंटर, कोई पार्क नहीं। हमारी सरकार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उस हिसाब से हमारे को, जैसे आप गरीब 1731 कॉलोनियों को क्लियर किया आपने, वैसे हमारी 69 कॉलोनीज को क्लियर किया जाए, बस दैट इज ओनली रिक्वेस्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सैनिक फॉर्म के लोगों से जब हमने बात की तो कहीं ना कहीं समझ में ये आया कि ये लोग भी वही मांग रहे हैं जो आप, हम या हमारे जैसे और लोग मांगते हैं। बेसिक चीज़ें मांग रहे हैं, सड़क मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं कि नल से पानी आए, हमें टैंकरों से पानी ना भरना पड़े, टैंकर माफिया की हमें मिन्नतें ना करनी पड़े। बेसिक चीज़ें मांग रहे हैं और सरकार से भी लगातार बात कर रहे हैं। जिस तरह की अगर कोई गलतियाँ हुई हैं, साफ कह रहे हैं, अगर गलतियाँ हुई हैं तो हम उसके लिए जो भी हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है उसके लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन कुछ कीजिए तो जनाब, बात तो कीजिए। तो कोशिश यही होगी कि सरकार भी बात सुने इनकी। ये लोग अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं हमारे थ्रू, हम भी यही कोशिश करेंगे कि सरकार इनकी बात सुने, समझे, बैठकर आपस में बात करें और फिर जो हल निकल के आए वो वाकई ऐसा हो कि सैनिक फॉर्म के लोग कह सकें अपने गर्व से कि जी हाँ, हम सैनिक फॉर्म में रहते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.